अब हम कर रहे हैं इसके डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स। पहले हमने की थी दो थ्योरम्स। कहता है शो बाय एन एग्जांपल दैट ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कंटिन्यूअस एंड प्रोसेसेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट ए पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। कहता है हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है, ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना है जो कि फंक्शन हो हमारे पास दो वेरिएबल्स का और कंटिन्यूअस होना चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ये प्रूव करना है हमने। ये एक ऐसा एग्जांपल देना है ऐसे फंक्शन का। कंसीडर कर लिया फंक्शन अपनी तरफ से एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। यह फंक्शन एक अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। अब हम इसके लिए ये कंडीशनें प्रूव कर रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। किस पॉइंट के ऊपर? 0 0 पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं हम 0 0 के ऊपर। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 ले लिया गिवन। कंटिन्यूटी की लगाई डेफिनेशन, क्या होती है? एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0। ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई डिवाइड बाई रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 0। ये आ गया एक्स वाई बाई रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब मैंने तुम्हें बताया कि नहीं सॉरी अभी नहीं बताया कि जब इस टाइप का हमारे पास फंक्शन बनेगा ना तो हम एक्स को पुट कर लिया करेंगे आर कोस थीटा और वाई को पुट कर लेंगे आर साइन थीटा। तो एक्स को पुट कर दिया इसने आर कोस थीटा, वाई को पुट कर दिया आर साइन थीटा। हमारे पास क्या आ गया? एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज इक्वल टू आर स्केयर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई आर। ये आर कैसे आया? रूट आ जाएगा अंदर, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। आर स्केयर कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर स्केयर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? आर। एक आर और एक आर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आर साइन थीटा कोस थीटा। अलग अलग कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो होती है लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो ये तो हो गया 1 और 1 विच इज़ लेस देन इक्वल टू क्या रह गया? आर। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये कैसे आई? देखो एक्स था तुम्हारे पास आर कोस थीटा, वाई था आर साइन थीटा। यहाँ से स्केयरिंग और एडिंग करो, एक्स स्केयर क्या हो जाएगा? आर स्केयर कोस स्केयर थीटा और वाई स्केयर क्या हो जाएगा? वाई स्केयर हो जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दोनों को ऐड करती हूँ, ये हो जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर क्या हो जाएगा? 1। तो आर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? रूट आर स्केयर प्लस वाई रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसका मतलब क्या आ गया अपने पास? एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज लेस देन एप्सिलॉन। यही डेफिनेशन थी ना। अब हमारे पास यहाँ पर एक डेल्टा चाहिए होता है, तो डेल्टा कैसे चूज़ करें? एक्स स्केयर की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन स्केयर बाई 2, वाई स्केयर इज लेस देन एप्सिलॉन स्केयर बाई 2 ले लें, क्योंकि हमें जो चाहिए वो चाहिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एक्स स्केयर को मैंने क्या ले लिया? लेस देन एप्सिलॉन स्केयर बाई 2। वाई स्केयर को क्या ले लिया? लेस देन एप्सिलॉन स्केयर बाई 2। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर करोगे तो एप्सिलॉन स्केयर बाई 2 एप्सिलॉन स्केयर बाई 2, 2 एप्सिलॉन स्केयर बाई 2, ये हो जाएगा अपने पास एप्सिलॉन स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या आ जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या ले लिया? एक्स स्केयर लेस देन हो गया एप्सिलॉन स्केयर बाई 2 से, वाई स्केयर लेस देन हो गया एप्सिलॉन स्केयर बाई 2 से। इसमें इट मीन्स एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 2, वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 2। एप्सिलॉन बाई रूट 2 को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? डेल्टा, क्योंकि डेफिनेशन में हमें क्या चाहिए? एक्स माइनस 0 का मोड लेस देन डेल्टा चाहिए ना। तो एप्सिलॉन बाई 2 की वैल्यू हम क्या ले लें? डेल्टा। तो ये क्या बन गया? एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस 0 का मोड इज लेस देन डेल्टा, वाई माइनस 0 का मोड इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया 0 0 के ऊपर। अच्छा, हम और किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? वो इसीलिए नहीं चेक कर रहे, देखो जो हमने फंक्शन लिया है ना, इसको कहीं दिक्कत तो है ही नहीं। इसको दिक्कत आएगी सिर्फ जहाँ पर ब्रेक आया। ब्रेक कहाँ पर आया हुआ है? 0 के ऊपर। तो फंक्शन जहाँ पर डिफाइन कर रखा है, जहाँ पर ब्रेक आया हुआ है, दिक्कत वहाँ पर होती है, अदरवाइज तो फंक्शन कंटिन्यूस चल ही रहा है। इसीलिए हमने 0 0 पे चेक किया। अब सेकंड हमने क्या बताना था? सेकंड बताना था कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। पार्शियल डेरिवेटिव निकाला एफ एक्स 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला हमने लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइड बाई एच। ये जगह लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 के ऊपर। देखो ये रही वैल्यू, जब एक्स और वाई 0 हों तो वैल्यू क्या है अपने पास? तो वैल्यू है 0। ठीक है, देखो
वाई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 डिवाइड बाई एच विच इज़ इक्वल टू 0। लिमिट एफ वाई फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 के माइनस एफ 0 0 डिवाइड बाई के। अब यहाँ पर एक्स क्या है 0 है, 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए, दोनों की वैल्यू आ गई ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए। अब हमने क्या बताना है, थर्ड कंडीशन बतानी थी, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। हमने ये बताना है ये डेरिवेबल नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। तो डेरिवेबल के लिए हमने थर्ड कंडीशन लेकर चलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं 0 0 के ऊपर। मान लेते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहते हैं इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट 0 0। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी की लगाई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, एफ एच के माइनस एफ 0 0 इज इक्वल टू एच एफ एक्स 0 0 प्लस के एफ वाई 0 0 प्लस एच फाई एच के प्लस के शाई एच के। यही है ना डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन लगा दी। वियर फाई एच के एंड शाई एच के टेंड्स टू 0 0 एज एच के टेंड्स टू 0 0। देयरफॉर एफ एच के की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, एफ एच के यहाँ पे एक्स को पुट करो एच, वाई को पुट करो के, एच के डिवाइड बाई रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर, ये आ गया एच के डिवाइड बाई रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस एफ 0 0 के ऊपर वैल्यू क्या है 0। यहाँ क्या वैल्यू है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का ये निकाला तुमने 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला क्या आया 0। तो 0 प्लस एच इंटू में फाई एच के प्लस के इंटू में शाई एच के। अब इसने क्या किया, पुट कर दिया के को एम एच, के को हमने सम कांस्टेंट इंटू में एच पुट कर दिया, उससे क्या होगा ये बन गया एम एच स्केयर डिवाइड बाई एच स्केयर प्लस एम स्केयर एच स्केयर, सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए बस। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया एच फाई एच एम एच प्लस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू है एम एच एम शाई एच के, एच दोनों में से कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया। अब ये देखो ये क्या बन गया एम एच स्केयर, यहाँ से एच स्केयर कॉमन आ गया, अब बाहर ले गए तो एच आया कॉमन, रूट वन प्लस एम स्केयर, यहाँ आ गया एच फाई एच के प्लस एम शाई एच के। ये क्या किया, एक एच और एक एच कैंसिल आउट हो गए, एक एच रह गया ओ एच और ये राइट हैंड साइड वाला एच कैंसिल आउट हो गए, मतलब क्या आ गया एम बाई रूट वन प्लस एम स्केयर, इधर क्या आ गया फाई एच के प्लस एम शाई एच के, ये आ गया। अब हमारे पास क्या था, ये वाली कंडीशन देखो, फाई और शाई जब टेंड करेंगे 0 0 को, कब, जब एच के टेंड करेगा 0 को। नाउ लिमिट ले ली हमने, एच के टेंड्स कर रहा है 0 को, एच के अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये चीज़ भी 0 और ये चीज़ भी 0, इसका मतलब लिमिट एच के टेंड्स टू 0, एम बाई रूट वन प्लस एम स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब ये हर बात के लिए तो ट्रू नहीं है, कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो, हर बार तो ये वैल्यू 0 नहीं आएगी। सपोज मैं एम की वैल्यू 1 ही ले लेती हूँ, एम की वैल्यू आई 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1 रूट 2, 1 बाई रूट 2 आ गई ना, 0 के इक्वल तो नहीं आई। तो कहता है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एम, ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, नहीं है तो एफ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 के ऊपर। इज दैट क्लियर, खुद से पढ़ के देखोगे ढंग से। सेकंड एग्जांपल देखो क्या कहता है, शो दैट द एक फंक्शन दिस इज कंटिन्यूस, पहले तो दिखाना है कंटिन्यूटी एंड प्रोसेसेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड दिखाना है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, थर्ड दिखाना है डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन के ऊपर। वही फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह एक बार और रिपीट करा देती हूँ। देखो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, डेफिनेशन से, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 0। एक्स को क्या पुट किया आर कोस थीटा, वाई को पुट किया आर साइन थीटा, ये क्या बन गया आर क्यूब कॉमन ले लिया कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब, नीचे आर स्केयर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बन गया 1, तो आर स्केयर और आर कैंसिल हो गया, क्या रह गया खाली आर रह जाएगा अपने पास, तो ये हो गया आर, इधर से आर रह गया आर कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब, आर कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब, इसको अलग अलग किया विच इज़ लेस देन इक्वल टू आर कोस क्यूब थीटा प्लस आर साइन क्यूब थीटा, अलग अलग कर दिया है। हमारे पास ये मोड का रिजल्ट है, ये लगा दिया। ये क्या बन गया, अब कोस और साइन की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो ये क्या रह गया मोड आर, ये क्या रह गया मोड आर, ये हो गया 2 मोड आर। आर की वैल्यू क्या होगी, मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर विच इज़ लेस देन हो गया एप्सिलॉन से। ये क्या आ गया एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ़ 2 रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन बाय रूट 2, तो हमारे पास एक्स माइनस 0 का स्केयर वाई माइनस 0 का स्केयर, डेल्टा हम क्या ले लें एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, तो फिर फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया 0 0 के ऊपर।
सेकंड दिखाना था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ एक्स जीरो जीरो निकालो। ये क्या हो जाएगा, लगाओ फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एच जीरो माइनस एफ जीरो जीरो डिवाइड बाई एच, एफ एच जीरो, जब एच एक्स वाई जीरो हो तो हमारे पास वैल्यू क्या है, जीरो। ये आ जाएगा अपने पास, सॉरी गलत बता दिया, ये तो वैल्यू तब है जब एक्स और वाई दोनों जीरो जीरो होंगे। ये कहती है एच जीरो, जब एक्स और वाई जीरो जीरो दोनों जीरो जीरो ना हो तो ये वैल्यू लेनी है। अब देखो एक जीरो है, सिर्फ के जीरो है, एच तो जीरो नहीं है ना, तो एक्स जीरो नहीं है, वाई जीरो है, तो ऊपर वाली वैल्यू लोगे, रखो इसमें। ये हो गया एच क्यूब, नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर, एक एच और एक एच कैंसिल हो आउट हो जाएगा, ये रह गया एच माइनस एफ जीरो जीरो। अब जीरो जीरो के ऊपर वैल्यू क्या है, जीरो, एच माइनस जीरो डिवाइड बाई एच, वैल्यू आ गई वन, लिमिट के टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो के माइनस एफ जीरो जीरो डिवाइड बाई के, वही ऊपर वैल्यू लोगे माइनस का के क्यूब, नीचे आ जाएगा के स्क्वायर, तो माइनस का वन माइनस का के माइनस जीरो डिवाइड बाई के, ये आ गई माइनस वन। अब दोनों की दोनों फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, इसका मतलब क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया ओरिजिन के ऊपर। अब हमने बताना है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल हम मान लेते हैं कि है तो मान लिया हमने फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो लगाओ डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, क्या हो जाएगा, एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो विच इज इक्वल टू एच इंटू में एफ एक्स जीरो जीरो प्लस के इंटू में एफ वाई जीरो जीरो प्लस एच फाई एच के प्लस के शाई एच की, वेयर फाई एच की एंड शाई एच की टेंड करेगा जीरो को एज एच के टेंड्स टू जीरो। ये लगा दी डेफिनेशन। अब ले लो एफ एच के क्या हो जाएगा, एच क्यूब माइनस के क्यूब डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये ले लिया, ए माइनस जीरो। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एच इंटू में फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आया था, के फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला है तुमने माइनस वन आया था, प्लस एच फाई एच के प्लस के शाई एच की आ गया। एच को इसने क्या पुट कर दिया, आर कोस थीटा, के को क्या पुट कर दिया, आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा आर्बिट्रेरी है लेकिन आर टेंड करेगा जीरो को, जब एच की टेंड करेंगे किसको, जीरो को। ये क्या बन गया, आर क्यूब कोस क्यूब थीटा, आर क्यूब साइन क्यूब थीटा, आर स्क्वायर कोस के थीटा, आर स्क्वायर साइन के थीटा। यहाँ क्या बन जाएगा, एच को क्या पुट करना है, आर कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का आर साइन थीटा। अब देखो ऊपर से आर क्यूब कॉमन, नीचे आर स्क्वायर था, एक आर काट दो, जो बाकी आर बच जाएगा वो लेफ्ट और राइट से कटेगा, मतलब क्या रह गया, कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब, इधर क्या रह गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके ऊपर लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये लगाया ए माइनस बी कोस माइनस साइन इंटू में कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस थीटा साइन थीटा, राइट हैंड साइड में क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये क्या बन गया, कोस माइनस साइन, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन, कोस थीटा साइन थीटा, इसको इधर ले आए माइनस का, कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब एक टर्म तो ये, एक टर्म ये, दोनों में से कोस थीटा माइनस साइन थीटा ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया, इधर वन प्लस कोस थीटा साइन थीटा, इधर क्या रह गया माइनस का वन, ये वन और ये वन भी कट के, मतलब क्या रह गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू जीरो। लेकिन हर किसी के लिए तो ये बात पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थीटा को मैं 30 डिग्री ही पुट कर लेती हूँ, 30 डिग्री पुट करूँगी, कोस 30 क्या हो जाएगा, √3/2, साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2, तो √3/2 इंटू में 1/2 को माइनस करोगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, जीरो तो नहीं आएगी ना अपने पास, ना ही इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो आएगी। तो ये कहता है हर एक के लिए ये बात ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। क्या लेकर चले थे कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इज दैट क्लियर। नाउ एग्जाम्पल थर्ड देखो क्या कहता है, एफ एक्स वाई दिया हुआ है, ये कहता है शो दैट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द रीजन, एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1, वाई की वैल्यू -1 से लेकर 1। ये कहता है कि फंक्शन जो है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द रीजन -1 से लेकर 1। अब हमें हर पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो एफ एक्स वाई इज़ डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन, जबकि हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है ओरिजिन के ऊपर, 0 0 के ऊपर, ठीक है। लेकर चलते हैं, एफ एक्स वाई ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन किया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यू बाई वी लगाई, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, इसका करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x वाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। यहाँ से इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया,
सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, u बाई वी लगाए, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्र का स्क्र एज इट इज़, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्र एज इट इज़। ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई एज इट इज़। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y, ये आ गया। इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लिए। किस रीजन में चेक करना है हमने, -1 से लेकर के 1 के ऊपर। पहले तो हम चेक कर लेते हैं जहाँ पर ब्रेक आता है उसके ऊपर, मतलब 0 0 के ऊपर। फिर उनके ऊपर चेक करेंगे जो 0 0 नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम चेक करेंगे दोनों जब 0 0 हो जाएँ, एक्स और वाई 0 0 हो गए, 0 0 हो गए तो लगाओ डेरिवेटिव की डेफिनेशन, पार्शियल डेरिवेटिव की। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइड बाई एच, एफ एच 0 फंक्शन की वैल्यू जब एच यहाँ पर रखो 0 बाई 0, 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 डिवाइड बाई एच, ये आ गया 0। एफ वाई 0 0, ये हो गया लिमिट के टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 के माइनस एफ 0 0 डिवाइड बाई के, लिमिट के टेंड्स टू 0, एफ 0 के एक्स को तो हमने रखना है 0, वाई को रखना है के, तो ये आ गया 0 बाई समथिंग 0, तो 0 माइनस 0 डिवाइड बाई के विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स और वाई के ऊपर तो आ गया हमारे पास डेरिवेटिव क्या, 0 0। अब हमने क्या ले लिया, एक्स को 0 वाई नॉन 0, ठीक है। एक बार लेंगे वाई को 0 एक्स नॉन 0, तो एक्स को 0 वाई को नॉन 0 लिया, एफ एक्स 0 वाई ले लिया, एफ एक्स 0 वाई लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एच वाई माइनस एफ 0 वाई डिवाइड बाई एच। एफ ऑफ एच वाई क्या हो जाएगा, एच स्क्र वाई डिवाइड बाई एच की पावर 4 प्लस वाई स्क्र, ये आ गया, ये एच ये बड़ा हुआ। एफ 0 वाई मतलब एक्स को 0 पुट किया, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये 0 है ऐसे इट इज़। यहाँ से इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डेरिवेटिव मिल गया। विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालो, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 वाई प्लस के माइनस एफ 0 वाई डिवाइड बाई के, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास। अच्छा ये पता चल रहा है नहीं कैसे निकाला, डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस का एफ एक्स वाई डिवाइड बाई एच के, जो भी हमें लेना है। यहाँ एच और के वो हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है या वाई करना है, तो ये इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेना है एक्स को तो 0, तो ये हो गया 0, एच भी 0 होता है इसलिए ये हो गया 0 0 वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 वाई डिवाइड बाय, जब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो क्या आता है, के आता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स को रखा 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये होगी 0 माइनस एक्स को रखा 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 डिवाइड बाई के 0 आ गया। मतलब क्या कि जब x 0 और y नॉन 0 तो भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करके। अब एक थर्ड केस रह गया कि x को नॉन 0 y को 0 लोगे, x को नॉन 0 y को 0 लोगे तो एफ एक्स एक्स 0 निकालो, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 0 डिवाइड बाई एफ एक्स 0 डिवाइड बाई एच। एफ वाई एक्स 0 क्या हो जाएगा, एक्स के माइनस एफ एक्स 0 डिवाइड बाई के। सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इसका मतलब क्या कि पार्शियल डेरिवेटिव हर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर गई, चाहे वो हमने 0 0 ले लिए तब भी, चाहे एक को 0 दूसरे को नॉन 0 लिया तब भी, चाहे हमारे पास एक्स नॉन 0 वाई 0 था तब भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए। पहले तो हमने यही दिखाना था कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे हर पॉइंट के ऊपर। सेकंड हमने क्या दिखाना है, ऑल दो एफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन। अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द पाथ हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। पहले हम एम एक्स की फॉर्म में लेते हैं ना, तो y को m हमने कांस्टेंट 1 ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र ले लिया, मतलब y को पुट कर दो एक्स स्क्र, ये हो गया लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई, ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्र। तो वाई की जगह क्या पुट करोगे, एक्स स्क्र, तो वाई की जगह पुट किया एक्स स्क्र, एक्स की पावर 4 नीचे हो जाएगा 2 एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 2 एक्स की पावर 4 1/2 हो गया। सेकंड पुट किया, कहता है लॉन्ग द पाथ y इज इक्वल टू 0 ले लो, y 0 लेंगे, y को 0 लिया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0, यहाँ आ गई 1/2, यहाँ आ गई 0,
तो इसका मतलब लिमिट सेम नहीं है, अलग अलग लिमिट आ रही है अलग अलग पॉइंट पे, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया ओरिजिन के ऊपर। इज दैट क्लियर? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स वाई दिया हुआ है, शो दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, ऑल्सो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स आर नॉट कंटिन्यूस एट ओरिजिन। नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे।